बाबा पूछते हैं, चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, वह संस्कार है। संस्कार ने आत्मा को धारण किया है, वह आत्मा ने संस्कार को धारण किया है। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है, वह संस्कार की शक्ति आत्मा है। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को ही है, न कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है, मेरा आदत है, वह मेरा नेचर है, यह कहने वाली शक्ति कौन है? आदत बोलती है या आत्मा बोलती है? आदत को धारण करने वाली आत्मा है, उसको छोड़ना भी आत्मा को ही है। स्वभाव को धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को ही है। संकल्प को धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को ही है। तो यहाँ देखना है, आदत बोलती है या आत्मा बोलती है। तो मैं मालिक हूँ या गुलाम हूँ? मेरी आदत, मेरी संस्कार, मेरा नेचर, यह मेरा मेरा कहते मालिकपन नहीं है ना। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना। मालिक जो चाहे वह कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, अधिकार रख सकता है। मालिक होकर भी जो चाहे कर न सके, परिवर्तन कर न सके, अधिकार रख न सके, तो उसको क्या कहेंगे?
कमज़ोर आत्मा या शक्तिशाली आत्मा या अधिकारी आत्मा। तो बाबा कहता बच्चे यहाँ चेक करो कौन किसको धारण किया है। गाड़ी ने ड्राइवर को धारण किया है या ड्राइवर ने गाड़ी को। स्वयं मालिक बन करके गाड़ी को चलाओ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है हम बच्चों के लिए, और खुद परमात्मा सुप्रीम गवर्नमेंट अपना परिचय दे करके वह अधिकारी बनाना चाहता है। तो बाबा के साथ हमको सौदा करना है, सदा का सौदा करना है। ऐसे सौदा नहीं करना है कि एक के बजाय 2 नाव में पैर रखकर। बाबा कहता कोई कोई बच्चे ऐसे ही करते हैं, एक के बजाय 2 नाव में पैर रखकर चलते हैं, तो सदा कोई न कोई उलझन में हलचल में रहते हैं, तो वहाँ एक रस स्थिति नहीं रहती है। यहाँ तो दिल का सौदा है, सेकंड का सौदा है, लेकिन दिल के टुकड़े करते हैं। एक थोड़ा सा दिल बाप को दे दिया किश्तों में, फिर कुछ संबंधियों को दिल दे दिया, तो दूसरी किश्त फिर बाप को दिया, फिर ऐसे किश्तों में बाप को बांटते हैं। तो बाप की प्रॉपर्टी भी अधिकार के रूप में, संपूर्णता के रूप में हमको नहीं मिलेगी, हमको भी टुकड़े टुकड़े के रूप में किश्तों में मिलेगी। लेकिन अभी स्वयं परमात्मा ही हम बच्चों को संपूर्ण अधिकारी बनाने के लिए आया है। अगर अभी एक के नहीं हो सकते हैं तो एक के द्वारा संपूर्ण भाग्य भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अभी है सदाकाल की प्राप्तियों की अनुभूति करने का अभी का समय है। थोड़ा थोड़ा तो हमने द्वापर कलयुग से किया है, लेकिन अभी सदा का संपन्नता, सदा का संतुष्टता, सदा का भाग्य जो पाना था सो पा लिया, वह अनुभव करने की यह वेला है। इसलिए परमात्मा कहता है कि बच्चे मनमत परमत को छोड़ो और सदा श्रीमत पर चलो, क्योंकि परमात्मा की मत दुनिया से न्यारी है। और यह न्यारी मत कौन अपना सकता है? जो खुद इस देह भान से न्यारे होंगे, वही परमात्मा की श्रीमत को अपना करके 21 पीढ़ी सुख का अधिकार ले सकता है। प्रश्न है, अपने आप को राज्य तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, अपने आप को राज्य तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उस पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट है, फॉलो फादर करो, दूसरों को नहीं देखना है, मन मना भव। इसमें अपने को आपे ही तिलक मिलता है।
पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। परमात्मा सदाकाल के लिए 21 जन्मों का राज्य तिलक देने का सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि बच्चे, जो मैं शिक्षाएं आपको देता हूँ उस शिक्षाओं को अच्छी रीति से धारण करके चलो। यहाँ बाप कोई आशीर्वाद या कृपा करने नहीं आया है, बाप यहाँ पढ़ाकर राज्य तिलक देने के लिए आया है। और बाबा कहता है यहाँ राज्य तिलक स्वयं को स्वयं देना है, राजा आपको बनना है। लेकिन पुरुषार्थ में यहाँ बच्चे कभी कभी दूसरों को देखते हैं, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ आजू बाजू नहीं देखना है, सामने फॉलो फादर करना है। जो फॉलो फादर करते हैं उनको ही राज तिलक मिलता है, और यह पढ़ाई और याद से मिलता है, कहता है बाबा। तो इस पढ़ाई के लिए संपूर्ण पहले तो बेगर बनना है, अर्थात अपने आप को ही बाबा के सामने खाली करना है, मैं मेरापन छोड़ना है और संपूर्ण अपने स्वरूप में टिकना है। वही है प्रिंस की अवस्था। बेगर बनने के बिना प्रिंस नहीं बन सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में उच्च पद लेना है। सृष्टि नाटक में यह सबसे उत्तम समय, सर्वोत्तम समय कह सकते हैं, वरदानी समय कह सकते हैं, क्योंकि वरदानी बाप हम आत्माओं को वरदान देने के लिए आया है। यह अविनाशी वरदान, इसको हम ज्ञान कह सकते हैं। तो जिसने यह ज्ञान को पाया, उसका स्वरूप बना, वही महादानी बन सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप भी इस ज्ञान से स्वरूप बना, तो सब कुछ अर्पण कर दिया परमात्मा को, सब कुछ त्याग दिया, और त्यागने के बाद ही भाग्य प्राप्त हो सकता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे ऐसे सदा फॉलो फादर करो और उच्च पद का अधिकार लो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पा लेना है। पास विथ ऑनर बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। स्वयं आत्मा, वह स्वयं ही शक्ति रूप है, स्वयं ही गुणों से भरपूर है। ऐसे गुणों से और शक्तियों से भरपूर आत्मा जब अपने ही संस्कारों में, अपने ही संकल्पों में फंस जाती है, तो वहाँ सजाओं का अनुभव करती है। उस समय उसका स्वरूप बन जाती है। लेकिन परमात्मा पिता हम बच्चों को जो मेरा परिचय दिया है, उस परिचय का मुझे अभी स्वरूप बनना है। उसे ही कहते हैं कर्मातीत, माया जीत, प्रकृति जीत। और जो अभी यह अनुभव करते हैं, तो जैसे कि वह सदा ही परे के अवस्था में है, कर्मातीत अवस्था में है, वह सदा ही पास विथ ऑनर है, वह सदा पुरुष अर्थ, अपने अर्थ ही है। सिर्फ वह बाबा को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते हैं। वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प धारण करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो और फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्प के डंबल को छोड़ो, करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे, तो परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहता देहाभिमान से मुक्त होने के लिए, आत्मा अभिमानी बनने के लिए अपने आप को कड़े नियमों में, दृढ़ संकल्प में अपने आप को बांधो, कहता बाबा। जैसे ब्रह्मा बाप भी स्वयं को अथक बनाया, तो अलबेलापन वहाँ समाप्त हुआ।
तो उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप अपने लिए कड़े नियम, दृढ़ संकल्प, अटेंशन रूपी चौकीदार को रखा, तो वहाँ सदा अलर्ट रहे, अलबेलेपन से मुक्त रहे। तो इसके लिए बाबा कहता स्वयं के ऊपर थोड़ा मेहनत करो, तब कहाँ सदा का राज्य भाग्य ले सकते हो। ऐसे नहीं कर लेंगे हो जाएगा, यह संकल्पों के डंबल को छोड़ो, कहता बाबा। तो सदा का परिवर्तन करने का समय है। तो जो सदा का परिवर्तन होगा वह सदा का राज्य भाग्य पाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। दुनिया वाले भी बोलते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी कला है भाषण करने की, बहुत अच्छे शब्द अलंकार रहित भाषा बोलते हैं, लेकिन भाषा के पीछे जो भाव है, जो स्मृति स्वरूप आत्मा अपने स्मृति स्वरूप के स्थिति में अन्य आत्माओं को भी स्मृति की जागृति जो दिलाती है, वही है रियल बोल, वही है समर्थ बोल। तो समर्थ बोल की निशानी है, बाबा कहता वह सदा ही आत्मिक भाव और शुभ भावना में स्थित होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलकदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। क्यों बार बार करता है वही सजना, थोड़ा ता ख्याल कर, साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना, साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। अधूरे वादों को अंजाम नहीं देता, रिश्ता तो रखता है पर नाम नहीं देता। अधूरे वादों को अंजाम नहीं देता, रिश्ता तो रखता है पर नाम नहीं देता। पिंजरे में बंद पंछी की तरह रखता है, उड़ने को खुला आसमान नहीं देता। ओ ऐसी तेरे बिन कोई तकिया नहीं, तू मेरे मोरे तके चेहरे कई सजना। असी तेरे बिन कोई तकेरा नहीं, तू मेरे मोरे तके चेहरे कई सजना। थोड़ा ता ख्याल कर, साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना, साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। दर्द ता दिंदा यार मेरा आराम नहीं दिंदा, अपने नाम दे पिछे वाला नाम नहीं दिंदा। हाय दर्द ता दिंदा यार मेरा आराम नहीं दिंदा, अपने नाम दे पिछे वाला नाम नहीं दिंदा। आप पता नहीं कीनू कीनू किथे किथे मिलदा, असी जे होवे मिलना सानू जान नहीं दिंदा।
ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਰਾਜ਼ ਕਈ ਸਜਣਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना जब वो हमसे कहते हैं